क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप मुसीबत में होते हैं तो कौन सी अनदेखी शक्ति आपका मार्गदर्शन करती है? क्यों हमारे पूर्वज संकट में भी विश्वास से भरे रहते थे? और वो कौन सी परंपरा है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो? आज हम बात करेंगे उस अनदेखी शक्ति की, कुल देवता की। ऐसे देवता जो सिर्फ पूजे नहीं जाते बल्कि पूरे वंश की आत्मा बन जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड में, जहां हम आपके साथ साझा करेंगे वो परंपरा जो हर हिंदू परिवार की रगों में बहती है, लेकिन आज के आधुनिक जीवन में धीरे धीरे ओझल हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुल देवता, यानी आपके वंश के रक्षक देवता की। वो दिव्य शक्ति जो आपके परिवार की पहचान, सुरक्षा और आत्मबल का स्रोत होती है। ये वीडियो केवल एक धार्मिक चर्चा नहीं, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो आपको आपके पूर्वजों से जोड़ेगी। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। कुल देवता कौन होते हैं? कुल देवता यानी कुल अर्थात वंश, और देवता यानी ईश्वर, यानी वो देवता जो एक पूरे कुल या वंश की पीढ़ी दर पीढ़ी रक्षा करते हैं। इनकी पूजा सिर्फ आस्था नहीं बल्कि परंपरा है। ये वही देवी देवता होते हैं जिन्हें आपके पूर्वजों ने सबसे पहले पूजा था, और तब से लेकर आज तक उनके वंशज इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। लेकिन कुल देवता और इष्ट देव में क्या अंतर है? इष्ट देव आपका व्यक्तिगत आराध्य होता है, जैसे कोई कृष्ण को पूजता है, कोई राम को, कोई शिव को। लेकिन कुल देवता पूरे परिवार या गोत्र के होते हैं। उनकी पूजा सामूहिक होती है और वो आपके पूर्वजों द्वारा स्थापित आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत प्रतीक होते हैं। कुल देवता की पूजा की उत्पत्ति और इतिहास। कुल देवता की पूजा कोई हाल की परंपरा नहीं है, इसके पीछे हजारों साल पुराना इतिहास छिपा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब आर्य सभ्यता विभिन्न क्षेत्रों में फैली, तब हर कबीले, गोत्र या वंश ने अपनी अलग पहचान के साथ एक देवता को संरक्षक के रूप में स्थापित किया। ये संरक्षक कभी किसी योद्धा राजा के रूप में होते थे, कभी तपस्वी ऋषि, और कई बार किसी प्रकृति तत्व जैसे वट वृक्ष, नदी या अग्नि। इतिहासकारों के अनुसार भारत के राजपूत वंशों में कुल देवता की परंपरा बहुत प्रमुख थी। 12वीं शती में स्थापित 36 या 62 प्रमुख राजवंशों ने अपने अपने कुल देवता घोषित किए। इनमें से कई ने अपने कुल देवता के नाम पर नगर, किले और मंदिर भी बनवाए। आज भी कई गांवों के नाम जैसे कुलगांव, देवीपुर या नाथवाड़ी अपने कुल देवता से जुड़े हैं। ये परंपरा समय के साथ गांवों और आम परिवारों तक फैल गई। ग्रामीण भारत में आज भी अधिकांश परिवार अपने कुल देवता के मंदिर को साल में एक बार अवश्य दर्शन देते हैं, चाहे वो कहीं भी रह रहे हों। प्रसिद्ध कुल देवता और उनकी कहानियां। भारत में हर क्षेत्र के कुल देवता अलग हैं और उनकी अपनी अपनी कहानियां हैं। कुछ कुल देवताओं के नाम इस प्रकार हैं। महाराष्ट्र में खंडोबा, राजस्थान में देवनारायण, उत्तराखंड में गोलू देवता, गुजरात में मातर माता, बंगाल में ढाकेश्वरी देवी और दक्षिण भारत में मुनि स्वामी और कुल देवी कामाक्षी। अब आइए एक चमत्कारिक कथा सुनते हैं जो कुल देवता की शक्ति को उजागर करती है। बात है मुगल सम्राट अकबर के समय की। एक भक्त मां ज्वाला देवी के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं के साथ जा रहा था। अकबर के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और दरबार में ले गए। अकबर ने देवी की शक्ति पर संदेह जताया और कहा, अगर तेरी देवी सच्ची है तो इस घोड़े की कटी गर्दन जोड़ दो। भक्त ने मां ज्वाला देवी की आराधना की और अपनी जान तक देने को तैयार हो गया। मां प्रसन्न हुई और घोड़ा जीवित हो गया। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने नंगे पांव देवी के दर्शन किए और सोने का छत्र चढ़ाया, जो आज भी वहां मौजूद है, लेकिन एक रहस्यमय धातु में परिवर्तित हो गया है। उत्तराखंड और कुल देवता की परंपरा। उत्तराखंड में कुल देवताओं की परंपरा अत्यंत गहरी है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में लगभग हर गांव, हर परिवार का अपना कुल देवता होता है। यहाँ लोग मानते हैं कि कुल देवता न केवल उनके जीवन की रक्षा करते हैं, बल्कि पशुओं, फसलों और यहाँ तक कि मौसम पर भी नियंत्रण रखते हैं। गोलू देवता जैसे देवताओं के मंदिरों में आज भी लाखों पत्र और अर्जियां देखी जा सकती हैं।
लोग अपने कुल देवताओं से न्याय मांगते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं और जब वो मनोकामना पूरी हो जाती है तो घंटियां या त्रिशूल चढ़ाते हैं। अपने कुल देवता के बारे में कैसे जानें? अगर आपको नहीं पता कि आपके कुल देवता कौन है तो परेशान न हो। इसे जानने के कुछ आसान और भरोसेमंद तरीके हैं। परिवार के बुजुर्गों से बात करो, दादी, नानी, ताऊ, चाचा, किसी से भी पूछो। वंशावली या पुराना रजिस्टर देखो, कुछ परिवारों के पास आज भी दर्ज है ये जानकारी। अपने पैतृक गांव जाओ, वहां के मंदिर, पुजारी या बुजुर्ग बहुत कुछ बता सकते हैं। और हाँ, अपने बच्चों को भी इस परंपरा से जोड़ो। उन्हें बताओ कि सिर्फ मोबाइल या इंटरनेट से नहीं, अपनी जड़ों से जुड़ने से भी आत्मबल मिलता है। आध्यात्मिक जुड़ाव और सामाजिक महत्व। कुल देवता की परंपरा न केवल धार्मिक है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हम एक वंश का हिस्सा है, एक परंपरा का हिस्सा है। आज जब लोग गांव छोड़कर शहरों में बस रहे हैं, तब भी त्योहारों के समय, विवाह या संतान होने पर वो गांव लौटते हैं कुल देवता की पूजा करने। ये परंपरा हमें जोड़ती है, परिवार से, संस्कार से और सबसे बड़ी बात, हमारी जड़ों से। तो दोस्तों, कुल देवता केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं बल्कि एक जीती जागती विरासत है। वो हमारे पूर्वजों की भक्ति, अनुभव और आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। आज जब जीवन तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये परंपराएं हमें स्थिरता देती हैं, मानसिक शांति और आध्यात्मिक जुड़ाव का माध्यम बनती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपके कुल देवता कौन है और क्या आपने कभी कोई अनुभव महसूस किया है जिसमें आपको लगा हो कि कोई शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। और अगर आप ऐसे ही भावनात्मक और ज्ञानवर्धक विषयों पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय कुल देवता, जय सनातन संस्कृति।